हमारे पेट में एक ऐसा एसिड होता है जो लोहे को भी पिघला सकता है। फिर ये आखिर हमारे शरीर में रहता कैसे है, उसका काम क्या है? हम बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहा जाता है। और खास बात यह है कि इस एसिड का प्रोडक्शन शरीर में ही होता है और ये इतना गर्म होता है कि लोहे को भी पिघला सकता है। इस एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। उसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण जो होता है, इसका प्रोडक्शन होता है, वो हमारे स्टमक या पेट के अंदर ही होता है। यह एसिड शरीर में खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसे पचाने का काम करता है और इसी एसिड की वजह से खाना डाइजेस्ट होता है और खाने के पौष्टिक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिलते रहते हैं और यह काफ़ी खतरनाक भी होता है। यह एसिड इतना तेज होता है कि इस एसिड से मेटल यानी कि लोहा भी पिघलाया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से ही पटाखे, रबर, स्टील के साथ ही खेतों में डालने जाने वाले फर्टिलाइजर बनाने का काम भी होता है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड का लिक्विड रूप होता है और अगर इसे नाक के जरिए सांस के साथ अंदर लेने की कोशिश करेंगे तो यह हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। और दरअसल जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप से होता हुआ यानी कि इसोफेगस से होता हुआ आगे जाके स्टमक में मिक्स हो जाता है, टूटता है और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में या टुकड़ों में कन्वर्ट होकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है, यानी छोटी आंत में पहुंचता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से मसल्स यानी मांसपेशियों पर काम करता है। स्टमक एक बड़ा सा पाउच जैसा सेक्शन होता है जहाँ पर डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, डाइजेशन ट्यूब होती है और यह हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं तरफ होती है और इसका आकार किसी बड़े से कोमा जैसा होता है। अब स्टमक की वॉल यानी कि पेट की दीवार पर 3 ग्लैंड्स होती हैं और इनकी मदद से ही एसिडिक जूस का निर्माण होता है। जैसे जैसे हम खाना खाते हैं हमारा खाना बॉल्स के रूप में बदलता चला जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस पोषक तत्वों को या न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना हमारे पेट में 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है और ये पेट का एसिड बहुत तेज होता है और यह पेट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब स्टमक की दीवार पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनकी एक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा म्यूकस लेयर भी होती है जो स्टमक की लाइनिंग को इसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब इस लेयर के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचा पाए।